औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल-अफ़ाफ़ु ज़ीनहुल फ़क़्र व शुक्र ज़ीनहुल ग़िना। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले दुरूस नहजुल बलागा बढ़ाते हुए हम आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं। जो मोमिनीन और जो हज़रात मुसलसल मारिफ़े अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का चैनल विलायत 14 मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उसे देख रहे हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही ये गुजारिश करते हैं कि जिन हज़रात ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से ये चैनल आपके अहबाब तक और दूसरे अफराद तक भी पहुँचेगा और आप मारिफ़े अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नश्र करने में मसाब होंगे और इंदल्लाह माजूर होंगे इंशाअल्लाह। मौला कायनात आज की गुफ्तगू में इरशाद फरमाते हैं कि गरीबों की ज़ीनत क्या है और दौलतमंदों की ज़ीनत क्या है। दोनों अफराद की ज़ीनत मौला कायनात ने बयान की। हमारे समाज और हमारे माशरे में और इस दुनिया में दो तबके के लोग हैं। कुछ वो अफराद हैं कि जो महरूम हैं, तंगदस्त हैं, माले दुनिया से महरूम हैं, ज़्यादा दौलत खुदावंद आलम ने उनको इनायत नहीं फरमाई है या किन्हीं हालात की वजह से, बाज़ असबाब की वजह से वो ज़्यादा माल व दौलत नहीं रखते हैं। और उसी तरफ दूसरे अफराद हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने दौलत से नवाजा है। तो इन दोनों के लिए क्या ज़ीनत है मौला कायनात की, इस गुफ्तगू में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। फरमाते हैं कि अल-अफ़ाफ़ु ज़ीनहुल फ़क़्र, पाकदामनी गरीबों की ज़ीनत है। इज़्ज़त नफ्स गरीब अफराद की, नादार अफराद की ज़ीनत है। व शुक्र ज़ीनहुल ग़िना, और शुक्र परवरदिगार दौलतमंद अफराद के लिए ज़ीनत है। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे अफराद जो ग़ुरबत का शिकार होते हैं वो कभी कभी राह हराम में पड़ जाते हैं और हराम तरीक़े से कस्बे माल की कोशिश करते हैं। आपने देखा है इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो राह हलाल से माल कस्ब करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमें स्पीड से पैसा नहीं मिल रहा है, जल्दी पैसा नहीं मिल रहा है, और फ़लाँ तो इतने दौलतमंद हैं लेकिन हम क्यों नहीं दौलतमंद बन पा रहे हैं। तो वो इस कोशिश में राह हराम अपना बैठते हैं और हराम रास्ते से पैसा वो कमाना चाहते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो हराम रास्ते में पड़ जाते हैं तो खुदावंद आलम की मासियत मोलते हैं और कभी कभी तो वो दुनिया और आखिरत की रुसवाई मोल लेते हैं राह हराम के ज़रिए से। तो इसमें उनके लिए ज़िल्लत है, रुसवाई है, खुदावंद आलम की मासियत है, तबाही और बर्बादी है। उन्हें ये चाहिए कि हर लम्हा पाकदामनी का ख़्याल रखें और पाकीज़ा रोज़गार का ख़्याल रखें और कभी भी राह हराम को इख्तियार न करें। साथ ही साथ अज़ीज़ान मोहतरम, जो दौलतमंद अफराद हैं उनको कुरान मजीद ने मुतवज्जे किया है कि वो लोग के जो खुदावंद आलम की राह में और दीन की राह में गामज़न हैं और राह हराम इख्तियार नहीं करते हैं। अगर वो तंगदस्त भी हैं और वो गरीब हैं तो दौलतमंदों को चाहिए कि उनकी तरफ मुतवज्जे हों। जैसा कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 273 में इरशाद हुआ, लिल्फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबिलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत-तअफ़्फ़ुफ़ तुअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफ़ा। यानी तुम्हारे लिए ज़रूरी ये है कि वो लोग कि जो राह खुदा में तंगदस्ती के शिकार हो गए हैं, खुदावंद आलम की राह में जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने जिहाद किया, लेकिन वो अपनी तामीन ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए माल व असबाब फ़राहम नहीं कर पा रहे हैं और वो मुसाफिरत में भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा न हो कि तुम उनसे नाआगाह हो और उनसे तुम गाफिल हो जाओ, बल्कि तुमको ये चाहिए कि तुम उनको उनके चेहरों से
पहचानो। इसी को इफ़्फ़त कहते हैं, यानी ख़ुद किसी के सामने हाथ न फैलाना और ख़ुद अपनी गुर्बत और अपनी तंगदस्ती को लोगों के सामने बयान नहीं करना, बल्कि जो दौलतमंद हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को पहचानें और उनकी मदद करें। एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात, जिसको ग़ुरूरुल हिकम में नक़ल किया गया है, फरमाते हैं कि मन अफ़्फ़ा खफ़्फ़ा विज़्रुहु व अज़ुमा इंदल्लाहि क़द्रुहु, कि वो शख्स के जिसने इफ़ाफ़ को अपना पेशा बनाया, खुदावंद आलम उसके गुनाहों का बोझ उस पर से कम करता है। यानी अगर उसने इफ़ाफ़ को पेशा बनाया तो उसका बारे गुनाह सुबुक हुआ और इंदल्लाह उसका मकाम बुलंद होगा। अब दूसरी तरफ दौलतमंदों और गनी अफराद और मालदार अफराद की गुफ्तगू करते हैं। उनके लिए मौला इरशाद फरमाते हैं कि उनके लिए ज़ीनत शुक्रगुज़ारी है, लेकिन ये शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ लफ्ज़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि अमली होनी चाहिए। वो सरबतमंद अफराद के जिनको खुदावंद आलम ने मालो दौलत से नवाजा है, उनके मालो दौलत में गुरबा का भी हक़ है और गरीबों तक उनका हक़ पहुँचाना और गरीबों की मदद करना, यही हक़ खुदा है और यही अपने माल से खुदावंद आलम का शुक्र अदा करना है। अलबत्ता ये बात मलहूज़ ख़ातिर रहे कि गरीबों तक जब वो अपनी मदद पहुँचाएँ और गरीबों तक उनका हक़ पहुँचाएँ तो इसका भी वो ढिंढोरा न पीटें और लोगों को दिखा करके न करें, बल्कि पोशीदा तरीक़े से वो गरीबों की मदद करें ताकि वो अपने फ़रीज़े से भी सुबुकदोश हों और गरीब की इज़्ज़त भी बची रहे। इस तरह से इज़ाए मोहतरम अगर वो गरीबों की मदद नहीं करेंगे और हुकूक़ खुदा को नहीं समझेंगे तो मुमकिन ये है कि वो बुख़्ल में पड़ जाएं या ऐशो इशरत में पड़ जाएं। गरीबों की मदद करना, हुकूक़ खुदा का ख़्याल रखना इंसान को बुख़्ल से बचाता है और ऐशो इशरत से बचाता है। यही माल की शुक्रगुज़ारी है कि बंदा को जब खुदावंद आलम माल इनायत फ़रमाए तो बंदा इस बात का ख़्याल रखे कि हमें किस जगह माल सर्फ़ करना है और हमारे माल में किन लोगों के हुकूक़ हैं जिन्हें हमें अदा करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम मालो दौलत की बात करें कि अगर खुदावंद आलम किसी को मालो दौलत से नवाजता है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो हमें जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। यूँ तो अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे अम्बिया हैं कि जिनको हम इस मिसाल में पेश कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुदावंद आलम ने ऐसी शहनशाही दी और ऐसी बादशाह दी कि आपकी जिन्नों इंस पर हुकूमत थी, हवाओं पर हुकूमत थी, तुयूर पर हुकूमत थी, तो जो इतना बड़ा शहनशाह हो, इतना बड़ा बादशाह हो, ज़रा देखिए कि किस तरह वो मकाम शुक्र में था। जब जनाब आसिफ़ इब्न बरखिया जनाब सुलेमान के शागिर्द, आपने तख्त बिल्किस को मुल्क सबा से मंगाया और चश्मे ज़दन में उस तख्त को जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर किया, तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम इस शान व शौकत को देख करके और अपने शागिर्द की इस खुसूसियत को देख करके फ़ौरन ये फरमाते हैं, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। ये सब हमारे परवरदिगार का फ़ज़्ल व करम है ताकि वो हमारा इम्तिहान ले कि हम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बन करके रहते हैं या कुफ़रान नेमत करने वाले बंदे बन करके रहते हैं, यानी हम उसका शुक्र अदा करते हैं या उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। सूरह नमल आयत नंबर 40। अज़ीज़ान मोहतरम, शुक्रगुज़ारी न सिर्फ़ ये कि दौलतमंदों के लिए ज़ीनत है, बल्कि शुक्रगुज़ारी दौलत में इजाफ़ा करती है, रहमतों के बाब को खोलती है। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसूल काफ़ी जिल्द 2 में है, फरमाते हैं, मा फ़तहल्लाहु अला अब्दिन बाबा शुक्रिन फ़ख़ज़ना अन्हु बाब ज़ियादा, यानी कोई बंदे खुदा शुक्र परवरदिगार अदा नहीं करता मगर ये कि खुदावंद आलम उसके लिए नेमतों में ज़्यादती करता है। जब आप शुक्र का दरवाज़ा खोलेंगे तो खुदा आपके लिए
نعمت و رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے کلام امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سبق سیکھا کہ جو غریب اور نادار افراد ہیں ان کے لیے زینت یہ ہے کہ وہ عفت و پاک دامنی کو تھامے رکھیں، اس سے وابستہ رکھیں، کبھی بھی بے راہ روی اور راہ حرام اور راہ معصیت کو اختیار نہ کریں۔ اسی طرح دولت مندوں کے لیے زینت یہ ہے کہ وہ شکر پروردگار کا خیال رکھیں، اور شکر پروردگار یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کے مال میں کس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو وہ ادا کرتے رہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات مولا کائنات امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔